मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है टफ आईएमएफ पोजीशन। ठीक है, ये एक पोजीशन ली है, एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है आईएमएफ ने, क्या है बड़ा टफ है और सख्त है, इसको हम देखेंगे। और 2 दिन 3 दिन पहले हमने वो एडिटोरियल किया था करेंसी क्राइसिस, उससे भी इसको कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो वो हमने काफ़ी डिटेल से किया था। तो लेकिन यहाँ पे भी अब इसको हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम एडिटोरियल है इस लिहाज से कि जी उस पिछले एडिटोरियल में करेंसी क्राइसिस में भी हमने देखा था कि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो ट्रांश है किस्त आईएमएफ की वो क्या है लेट हो जाएगी। और उस हवाले से ये है कि जी पाकिस्तान पहले ही माशी तौर पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और ट्रांश लेट होने से बहुत ज़्यादा सवालात जन्म लेंगे और जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्या है जिटरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगी इस चीज़ को लेके कि जी पाकिस्तान जो है ना कहीं डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा करीब ना चला जाए। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। Currently, the IMF has made it clear that Pakistan's timely finalization of the flood recovery plan, the key reason behind a delay in the disbursement of its next loan tranche, is necessary if multilateral and bilateral financial support is to continue. ठीक है, पूरा एक सेंटेंस इसको देखते हुए कहा the IMF has made it clear कि IMF ने क्या है बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। क्या वाज़ेह किया है? That Pakistan's timely finalization of the flood recovery plan कि वो पाकिस्तान की जो है ना बर वक्त फाइनल करना ही है इस फ्लड रिकवरी प्लान को। ठीक है, और कह रहे हैं ये जो रिकवरी प्लान है ना द की रीज़न, ये अहम वजह थी किस चीज़ की बिहाइंड द डिले कि जो ताख़ीर हुई थी डिसबर्समेंट में ऑफ इस नेक्स्ट लोन ट्रांश। डिसबर्समेंट होता है पेमेंट के, जो मेन वजह थी जिस वजह से ताख़ीर हुई थी पेमेंट मिलने में नेक्स्ट ट्रांश की। ठीक है, इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी है इसकी चीज़ कि हम बर वक्त जो है ना इसको फाइनलाइज कर लें फ्लड रिकवरी प्लान को। उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना आईएमएफ ने कहा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? इफ़ मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ टू कंटिन्यू, उन्होंने कहा अगर मल्टीलैटरल और बायलैटरल फाइनेंशियल सपोर्ट कंटिन्यू रहना है, जारी रखना है ना, तो इस चीज़ को जो है ना इसको आप हाईलाइट करें। ये जो चीज़ है इसको क्या है बर वक्त होना ही है। ठीक है, तो मतलब किसी किस्म की रायत देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जी आपने टाइमली फाइनलाइज करना है इस फ्लड रिकवरी प्लान को। अच्छा, कह रहे हैं जी Reuters report quoted IMF's resident representative Esther Perez Royes as saying that talks were ongoing with the Pakistanis on reprioritizing and better target supports towards humanitarian needs while accelerating reform efforts to preserve economic and fiscal sustainability. उनका ये राइटर्स रिपोर्ट है ना उसमें ये हवाला दिया गया आईएमएफ के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है एस्टर पेरेज रोयस। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो टॉक्स हैं बातचीत हैं वो क्या है वो जारी थी पाकिस्तानीज़ के साथ किस हवाले से रीप्रायोरिटाइज़ करने पे, मतलब आप प्रायोरिटाइज़ होता है तरजीहात। ठीक है, फिर अगर फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 4 आपकी तरजीहात हैं, फिर कुछ इस तरह की चीज़ों कि आप उसको रीप्रायोरिटाइज़ करते हो। आप दोबारा देखते हो कि नहीं पहले इसको हमने नंबर 2 पे करना था, अब हम इसको नंबर 1 पे करेंगे। आप क्या है अपनी तरजीहात को तब्दील करते हो। तो यहाँ पे भी रीप्रायोरिटाइज़िंग की बात हो रही है एंड बेटर टारगेट सपोर्ट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, और ज़्यादा बेहतर टारगेट सपोर्ट हम रखें किसकी जानिब, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स की जानिब, वाइल एक्सेलरेटिंग रिफॉर्म, जबकि हम एक्सेलरेट कर दें, बढ़ा दें, इजाफा कर दें रिफॉर्म एफर्ट्स को। मतलब जो कोशिशें हैं इस्लाहात की क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व, ताकि है इकोनॉमिक और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है ना, माशी और माली सस्टेनेबिलिटी, इसको क्या है प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, अच्छा, this stance is significant and will likely enhance market anxiety regarding Islamabad's ability to meet its external financing requirements and debt payments amid dwindling foreign exchange reserves. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस एडिटोरियल की, उन्होंने कहा ये स्टांस है, ये मौक़िफ़ है, ये सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है एंड विल लाइकली इन्हांस, और ये क्या है इजाफा कर देगा किस चीज़ में, मार्केट एंजाइटी। जो मतलब मार्केट पहले ही है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार है, उसकी एंजाइटी में और ज़्यादा इजाफा कर देगा किस चीज़ से मुतालिक, रिगार्डिंग इस्लामाबाद एबिलिटी की, इस्लामाबाद की एबिलिटी है, इस्लामाबाद की एहलियत है। इस्लामाबाद से मुराद यहाँ क्या है, पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की एबिलिटी है क्या करने के लिए, टू मीट इट्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, कि वो पूरी कर सके एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को, जितने भी हमने डेट सर्विसिंग होती है और दूसरे हमारी ऑब्लिगेशंस हैं कि उसको पूरा कर सकेंगे। और जो और साथ ही साथ क्या है डेट पेमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं एमेट किसके दौरान, ये जो ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ठीक है, ड्विंडलिंग होता है कि जो कम हो रहे होते हैं साइज में, अमाउंट में, स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो ये कम होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करें कि ये स्टांस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एंजाइटी मजीद बढ़ जाएगी कि क्या पाकिस्तान जो है ना वो पूरी कर सकेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स डेट पेमेंट्स किस दौरान, उस टाइम पे जब जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या है ग्रेजुअली गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। अच्छा,
अब ये चीज़ भी हमने पिछले एडिटोरियल में की थी कि जैपनीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक था, उसने शामिल किया था पाकिस्तान को उन 7 स्टेट्स में जो उनको खतरा है किस चीज़ का? करेंसी क्राइसिस का, ठीक है? तो वो वाला एडिटोरियल भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा डिटेल में करा देता हूँ। उन्होंने कहा जी अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के शुरू में क्या हुआ था, ये टॉप जैपनीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक, ये टॉप के जैपनीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने शामिल कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था पाकिस्तान को अमंग 7 स्टेट्स, उन 7 स्टेट्स में शामिल कर लिया था, थ्रेटन्ड बाय करेंसी क्राइसिस, जिनको खतरा है किस चीज़ का? करेंसी क्राइसिस का, रेजिंग द परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स एज द कंट्री कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट फोर्स, कि उसने इजाफा कर दिया था कि जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है डिफॉल्ट रिस्क अगले 12 महीनों में, जैसे कि मुल्क जो है ना वो जारी है स्ट्रगल करना, किस हवाले से? बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो उससे लेके जो मुश्किलात है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बहुत डिटेल से आपको कराया हुआ है कि जब हमारी वो इंपोर्ट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो हमारा क्या है, डेफिसिट आ जाता है, ठीक है? और उसमें एक तो चीज़ हमारे पास उन्होंने कहा था कि जो मुल्क है ना अगले 12 महीनों में इसको, एक तो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, और दूसरी हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और क्या है, वीक एक्सचेंज रेट है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे वैल्यू पहुंच गई अगर हम डॉलर की बात करें तो। अच्छा, अब कह रहे हैं जी बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इस्लामाबाद टू एक्सेस द प्रॉमिस्ड फंड्स, और उन्होंने कहा इसको मुश्किल बनाते हुए इस्लामाबाद के लिए यानी पाकिस्तान के लिए कि वो एक्सेस हासिल करे, रसाई हासिल करे जो प्रॉमिस्ड फंड्स, जो कहा गया था कि हाँ ये फंड्स दिए जाएंगे। द IMF, उन्होंने कहा ये करके IMF इज ओनली डीपनिंग पाकिस्तान लिक्विडिटी क्राइसिस दैट हैज बीन एग्रावेटेड बाय द फ्लड्स एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करते हैं पहले। उन्होंने कहा जो IMF है ना वो बढ़ा रहा है पाकिस्तान के लिक्विडिटी क्राइसिस को, बहरान को, दैट हैज़ बीन एग्रेवेटेड, जो क्या है, एग्रेवेट हो गया है। एग्रेवेट होती है कोई चीज़ खराब सूरत हाल हो और ज़्यादा खराब हो जाए, मतलब पहले भी पाकिस्तान का कोई जो है ना माशी सूरत हाल वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो है ना ये और ज़्यादा हमारा लिक्विडिटी क्राइसिस एग्रावेट हो गया, और ज़्यादा जो है ना वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है, किसकी वजह से? एक तो फ्लड्स की वजह से, और दूसरा ये पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, उस हवाले से। There is no doubt, उन्होंने इस बारे में कोई शक नहीं, that the lender of the last resort has every right to ensure that living conditions are followed in a timely manner, as implementation of most of the reforms it has proposed is crucial for an early and durable economic revival. उनके इस बारे में कोई शक नहीं कि वो लेंडर लास्ट रिजॉर्ट है, उसके पास पूरा राइट है, उसके पास हक है कि वो इंश्योर करे, यकीनी बनाए कि वो लोन कंडीशंस हैं उनको क्या है फॉलो किया जाए, कि जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको फॉलो किया जाए इन अ टाइमली मैनर, बर वक्त पूरा किया जाए, एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लागू करना है ज़्यादातर इस्लाहात को, हैज़ प्रपोज्ड इज़ क्रूशल, और क्योंकि ये बहुत क्रूशल है, अहम है, किस चीज़ के लिए? अर्ली एंड ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिवाइवल के, एक जल्द और ऐसा इकोनॉमिक रिवाइवल, ऐसी माशी बहाली जो क्या है ड्यूरेबल होगी और सस्टेन भी कर सकेगी, ठीक है? तो इसलिए कह रहे हैं कि जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में है, उसको ये सारी चीज़ें इंश्योर बनानी चाहिए, येट फिर भी इट शुड शो सम फ्लेक्सिबिलिटी, इसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोई लचक का मुजाहरा करना चाहिए, रिजिडिटी नहीं दिखानी चाहिए, किस हवाले से? विद अ व्यू टू हेल्पिंग दिस कंट्री गेट बैक ऑन इट्स फीट, के उसकी मदद करे इस मुल्क की गेट बैक ऑन इट्स फीट। ये कल मैंने आपको वोकैबुलरी में भी कराया था, गेट बैक ऑन इट्स फीट, कि जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं यानी कि अपने आप को खुद जो सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हो, तो उन्होंने कहा ठीक है लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की है ना ये सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि वो मदद करे इस मुल्क की, पाकिस्तान की, किस हवाले से कि वो वापस इसको अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने आप को सपोर्ट कर सके। डेट सेड, उन्होंने कहा मतलब ये ठीक है, ये सब कहने के बाद भी क्या हिसाब है? तो ये कह रहे हैं जी, वन इज कंस्ट्रेंट टू पॉइंट आउट दैट इस्लामाबाद मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टाइम फॉर बिजनेस एज यूजुअल इज लॉन्ग पास्ट। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये ऊपर बातें थी ना सारी कि जी दूसरे IMF के हवाले से, लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के हवाले से, कि भाई क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो हमने बातें कर दी कि क्या उनको करना चाहिए, लेकिन जो है ना इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है कि इस्लामाबाद है उसको ये समझना चाहिए कि जो टाइम था ना बिजनेस एज यूजुअल, किस तरह आप बस चलाई जा रहे हो काम, इज लॉन्ग पास्ट, वो क्या है अरसे से गुजर गया है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज ड्रास्टिकली, वर्ल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है ड्रास्टिकली, बहुत बड़े पैमाने पे तब्दील हो गई है, एंड आवर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट आवर जियोपॉलिटिकल पोजीशन टू सीक रेंट फ्रॉम डोनर्स एंड लेंडर्स हैज़ डिमिनिश्ड। और उन्होंने कहा जो हमारी एबिलिटी थी, अहलियत थी कि हम उसको इस्तेमाल करते अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को, तो कि हम रेंट हासिल करें डोनर्स के साथ, लेंडर्स के साथ, वो हैज़ डिमिनिश्ड, वो क्या है ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा जी अब हम जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसकी फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है? अच्छा,
दैट इन इटसेल्फ शुड मेक अस मेंड आवर वेज। उन्होंने कहा यही चीज़ काफ़ी है इस चीज़ के लिए कि हम मेंड कर लें, दुरुस्त कर लें अपने तौर तरीके, while hoping that global donors will fund our proposed plans to fight the climate change impact on and damage to the economy with $13 billion in flood aid over the next 3 years। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये उम्मीद करते हुए कि ग्लोबल ग्लोबल डोनर हैं वो फंड करेंगे, जो एक प्रपोज प्लान से सोचा गया था, ये एक प्लान बनाया गया था प्लान्स के बारे में कि उसको किस तरह फाइट करना है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को, और जो डैमेज हुआ था इकॉनमी को, जो नुकसान हुआ था मीशत को, कितने का, $13 बिलियन का फ्लड एड में, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। अम, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अपने वो तौर तरीके वो चेंज करने चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए ग्लोबल डोनर्स हैं वो फंड करेंगे, जो हमने एस्टिमेट लगाया है, तखमीना लगाया है किस तरह क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को है ना, और जो डैमेज टू द इकॉनमी उसको ठीक करना है, $13 बिलियन का फ्लड एड में ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब हमने लगाया हुआ है कि हमें वहाँ से $13 बिलियन मिल जाएंगे अगले 3 सालों में। तो उन्होंने कहा उसको तो छोड़ें, आपको अपना भी है ना वो तौर तरीके मेंड करने पड़ेंगे, दुरुस्त करने पड़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं जी ओवरऑल द गवर्नमेंट हैज वर्कड आउट अ फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ $40 बिलियन ओवर 10 ईयर्स। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या वर्किंग की है कि जी हमारी कितने हमें पैसों की ज़रूरत है, ये सारा जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन हमें ज़रूरत है $40 बिलियन की। कब? ओवर 10 ईयर्स, 10 सालों में हमें इतनी की ज़रूरत है। If the world's lackluster response to the UN's repeated calls for funds to help Pakistanis affected by the floods, as well as the unusually harsh stance taken by the fund, are any guide, this money is unlikely to materialize। उन्होंने कहा ये दुनिया का लैकलस्टर रिस्पॉन्स है। लैकलस्टर होता है कि मतलब में जोश ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, बस एक आता है ना, बस आप चल चलाओ काम कर देते हो, आपकी नीयत ना हो, तो ये वर्ल्ड का भी क्या है, लैकलस्टर रिस्पॉन्स है। क्योंकि जितनी तबाही हुई थी, और जिस तरह यूएन के एंटोनियो गुटेरेस थे, उन्होंने भी अपील की थी कि भाई पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमें वो उस तरह की है ना वो रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया कि मतलब हम कहें कि वाकई दूसरी तरफ क्या है दूसरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो क्या है, सीरियस हैं। तो वर्ल्ड का क्या है, लैक लस्टर रिस्पॉन्स है कि यूएन की रिपीटेड कॉल थी, 12 कॉल थी, उनकी डिमांड थी फंड्स के लिए ताकि मदद की जा सके पाकिस्तानी की जो मुतासर हैं सैलाब की वजह से। और साथ ही वो बड़ा हार्श स्टांस लिया है, सख्त स्टांस, स्टांस होता है मौकफ, बड़ा सख्त मौकफ लिया है किसकी जानिब से, फंड की जानिब से, यानी आईएमएफ की जानिब से। आर एनी गाइड, उन्होंने कहा अगर ये कोई इस तरफ क्या है, आर एनी गाइड यानी कोई निशानियां जो हमें बताता है कि भाई क्या होगा इसको ट्रांश को लेके, दिस मनी इज अनलाइकली टू मटेरियलाइज। उन्होंने कहा ये पैसे हैं अनलाइकली है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्कान नहीं है टू मटेरियलाइज। मटेरियलाइज यानी कि क्या है, हमें मिलेंगे, ठीक है। इवन इफ द वर्ल्ड चूजेस टू हेल्प अस, उन्होंने कहा अगर जो है ना दुनिया ने जो है ना वो इंतखाब किया कि पाकिस्तान की मदद करे, इट विल नॉट डू सो, वो तब तक नहीं करेगी पाकिस्तान की मदद अनलस, जब तक क्या है, वी मस्ट डिसाइड टू क्लीन अप आवर मेसी हाउस। जब तक हम खुद डिसाइड नहीं कर लेते, फैसला नहीं कर लेते कि हमने अपने मेसी हाउस को खुद ठीक करना है, यानी वो भी हमारे मसाइल हैं उनको हमने खुद ठीक करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं दुनिया की तरफ, और दुनिया हो भी सकता है कि पाकिस्तान की मदद करे। पहले तो उन्होंने बताया कि जितनी अमाउंट है तो वो हमें नज़र नहीं आता अगर हम ये देखें चीज़ें कि एक तो ये फंड ने बड़ा हार्श स्टांस लिया है, और दूसरा जो है ना वर्ल्ड का लैकलस्टर रिस्पॉन्स है यूएन की रिपीटेड कॉल्स पे। तो हमें नहीं लगता कि ये सारे पैसे मटेरियलाइज होंगे जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है फ्लड की तबाही के बाद। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दुनिया इंतखाब भी कर लेती है कि वो पाकिस्तान की मदद करेगी, लेकिन तो वो तब तक नहीं करेगी जब तक पाकिस्तान अपने मसाइल जो है ना वो पहले खुद हल नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये एडिटोरियल जो हमारे पास था करेंसी क्राइसिस, उसी के सिलसिले की कड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान की जो है ना वो बताया गया था कितनी माशी सूरत हाल ख़राब है, और अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है जब ये आईएमएफ ने सख्त स्टांस लिया है इसके रिव्यू से पहले, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसलेट हो गई है, तो अब मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा है ना वो कन्फ्यूजन का और टर्मोइल का शिकार है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी अब 4 दिन का हमारा ट्रायल चल रहा है डीएम पेड ग्रुप का, तो वो आप चेक कर सकते हैं, और 1 दिसंबर से है ना वो आप पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो हम पीडीएफ तो फ्री वाले में शेयर करते ही हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वाले के लिए आप जो है ना वो 1 दिसंबर से हमारा पेज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।